वो मैंने घर में करने लगे, मेरे गुरु का नेम नहीं होता, मैं गिर जाता, मैं सीधा मानस हूं। इसलिए मेरे गुरु ने पहले ये नेम करा था, बेटा एक अली औरत के कमरे के भीतर बात न करना। एक सत्संगियों में अगर कमरे के भीतर बात करता पा जाए अली औरत तो मेरा मुंह नहीं देखना, सब डूब नरक में जाओगे। ऐसा कोई बेधड़क आया भी नहीं होगा थार द्वारा, समझ गए। मेरे पास में बहुत बड़ा एक दिन में चला गया, ऐसा है मेरे गुरु का नियम था कि कोई औरत न हो कमरे भीतर। मैं बैठा रे औरत आई, आज कण लई झपटी खड़ी, मन कुआड़ बंद करे, मैं कुआड़ बंद मत कर भाई, मेरे गुरु का नियम समझ खड़ा हो लिया। बोली जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। बोल। बोले नु का गुरु का धोरस हो जा, सारे पाप कट जा। मैं बोले हाँ बिल्कुल है, गुरु का बच्चा जाम लेने तो उसके पीढ़ी तर जाएंगे। मैं बारण लकड़ा भाजा, बारण लकड़ा बोला फिर मैं फिर के तू को गुरु बना के उसके गिल गिल हो लिए। मखा आराम ज्यादा शर्म आनी चाहिए। गुरु तो बाप होता है, सतगुरु तो बाप होता है, और बाप अपनी लड़की जना करता, वो बाप डूब के मर जाओ और बेटी भी डूब के मर जाओ। इसीलिए जो गुरु सतगुरु होकर के औलाद पैदा करता, उस वर्ग का पापी धरती पर कोई आया न रावण। कोई खड़ा हो तो पढ़े लिखे बैठो, काटो मेरी बात को किस्म दम हो तो। मैं इसीलिए आर्य धर्म की बात लेके चलता हूँ, और बेधड़क बातें मेरी इसीलिए जिन्हों नाम मिल जाता वो कभी डूब नहीं सकता, न तिर जाएगा। और नाम चारों पांचों चीजों ने खत्म कर देता है। नाम में बड़ी भारी शक्ति से, सतलोक तो नीचे नीचे नाम से, इनमें तो काम भी प्रकट होता, क्रोध भी प्रकट, लोभ भी प्रकट, सुर्तियां भी चली जाती है। मगर सतलोक तो आगे जब नाम मिल जाता फिर वो क्या करता है कि नाम का सुमरण करते काम ढीला पड़ जाता है। आपको किस तरह पड़ जाता है कि कति ढीला पड़ जाता है काम। जिसने कि कोई चीज मोह नहीं कही कि तोड़े थे, फिर मिसाल दे जिसने ये पता तेरी मौत आने वाली सवेरे फांसी टूटेगा, तो बताइए इसका काम याद रहेगा कि बताओ आप लोग, नहीं रह सकता। इसीलिए जिसने ये दिखा तुम मरिया थोड़ी बार में, वो क्या जीभ का स्वाद लेगा। मानस ऐसे देखे नाम नाम ही होता है। जिन्हें नाम मिल गया वो काम भी चलेगा, क्रोध भी चलेगा, लोभ भी चलेगा, मोह भी चलेगा, और अहंकार तो रहता है नहीं। और पांचों जब चले जाते हैं तो मुक्ति कड़ रहेगी, ऐसे घूमती हुई। इसीलिए उस मुक्ति को मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। मुक्ति मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो खांडे की धार है। मैं अपनी बातें बताता हूँ। साधु महात्मा बड़े संग करे और बड़ी गात्री जपी। भगवान दे आचार्य को मैं देख के कहता हूँ कि बड़ा सच्चा साधु है। मैं अपनी लाइन का साधु है, संत मत को नहीं जानता। मैं उसका अपना पूज्य मानता हूँ, मगर संत मत कुछ और चीज है। मैंने खुली आंखों का ध्यान किया काफी, और मैं खूब दाव देखा। कई मैंने मूर्ति अगर धर धर के ध्यान करया कि मूर्तियां का मुझको पता, उसी तरह करता रहा। और बस सतगुरु मिले, उसमें दया हुई, उन्होंने कहा भाई ये तो बाहर का ध्यान से न गरीब दान लिखा, जो दृष्टि पड़ा सब फना है। धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुर समोह सांस। इसीलिए वो कीर्तन बाजी तो सारे शरणदास भी ये कहता है कि जो दृष्टि पड़ा वो फना है, और सुना जाता वो भी फना है, वह वस्तु तो और ही है। और मैं भी एक दोहा कहा उस में के बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फेरे दुहाई, 5 25 ने लूटा, तारा चंद भव पार उतर गए, सतगुरु सिर पर खूंटा है। सतगुरु सिर पर कौन है खूंटा? वो शब्द। सारी दुनिया की जान उसको शब्द कहते हैं हम लोग। कई उसको नाम कहते हैं, कई उसको सतगुरु कहते हैं, कई नूरी गुरु कहते हैं। मगर देहधारी गुरु की बड़ाई करते हैं, इतने करते हैं इसका शब्द खुल गया देहधारी का, उस गुरु का दौर जो पूर्ण काम बता देगा। और जिसका काम पूरा नहीं, अधूरा गुरु है, वो तुमने भी अधूरा बना के डूब जाएगा। आप भी डूबे और औरों को भी डूबो देता। इसलिए सतगुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूँ।
तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ, तू तान वचन मत मार तेरे भले की। कितनी बड़ाई करी, भले की कहूँ भले ही कहूँ। इसीलिए मैं आपको बता गए क्या कहते, जब तब सारे आपने बता दिए, शरंगी की बिरंगी बन गई। बताइए, और विश्वामित्र ने कितना न्यारा सुर्ग बना लिया, और फिर भी कहाँ गया उसका तप। वो एक अप्सरा का खातिर पागल बना, नाचता फिरा, पागल हो गया। बताइए क्या होया। इसीलिए जब पर तब पर सारे उर्ला व्यवहार है, और ये सरोदे प्रोदे सारे नरक का ले जाने वाले मोक्ष में नहीं ले जा सकते न। इनमें इतनी बातें हो जाती, पूर्ण उतर जाए तो न्यू बता देगा फलाने दिन मृत्यु हो, या तो हमारा कई साधन ऐसे अभ्यासी 15 दिन पहले बता देते हैं। हमारा बुआ थी बाग ब्रह्मा बता गई 4-5 दिन, उसके बेटे ने 12 दिन पहले बता दिया। उस गांव के आए इसे 12 दिन पहले बता दिया, कोई को नहीं आने दिया। दोहरा बोला अब आर्डर आ गया मेरा जान का। मेरे गुरु ने 3 दिन पहले बुला के कह दिया, बोला मैं परसों जाऊंगा। मैं अच्छे पीछे, बोला संत अच्छे पीछे जाते पगला। अगर संत दुखी हो कि मर गया तो संत कौन कहेगा उसने। जब वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, आप पर दुखी हो गया, दूसरे सुख कड़े देगा। संत आस्त शांति जाते, दुखी हो कि मरे उसका नाम संत नहीं, न्यू कहा करते। और फकीर भी न्यू कहा करता कि मैं दुखी हो कि मरू तो मेरे फोटो पर पेशाब कर, ये मेरे गुरु कहा कर दे। और ये द्वारका दास पंडित कहा कर दे, बादलियाड़े। और शांति तो गए सारे सारे, इतने त्यागी थे बड़े भारी। इले में संतों की बढ़ाई करता हूं, मैं उनका संग करा जाते। तो आगे क्या कहा, जब कर तब कर करोड़ जतन कर काशी विदाय क्रोध लीता, बिना भजन तेरी मुक्ति को ना मर जाए योगी आई। कितने ये तो मैं बता गया, बिना भजन मुक्ति नहीं। और भजन क्या न कहते, आप लोग तो रोज करते हो, कोई सुमरण में फंसा बैठा से, और कोई ध्यान में फंसा बैठा से, और भजन तो और भी दूर रह जाता है। जब तुम सुमरण करते हो तो ध्यान और भजन दोनों गायब रहते हैं। और जब तुम सुमरण करते करते कोई मुर्शिद कामिल पूर्ण मिल जाता है, वो सुमरण करती करती तुमने ध्यान में ले जाता है, तो सुमरण तुम्हारा गायब हो जाएगा। मेरा सत्संग सुनो, मैं अपनी बीती बातें का, सुमरण गायब हो जाएगा और भजन भी गायब से तो क्या रहेगा, ध्यान रह जाएगा। बस सुमरण नीचे रह गया, भजन ऊपर से, और ध्यान ध्यान रह जाएगा। अगर वो ध्यान में मर गए तो नरकों तो जरूर बच जाओगे, ये मैं बता देता हूँ। फिर मानस का चोला मिल जाएगा। मगर अगर ध्यान तो आगे जाओगे जी, मोक्ष में चले जाओगे। जब तुम भजन में चले जाओगे फिर वापस नहीं आओगे। कबीर साहब कहते हैं कि हिलमिल खेलो शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत एर क्या पंडित क्या शेख। कि उस शब्द में हिलमिल की खेलती, फिर अंतर में रेख में कुछ नहीं रंधा नहीं, वो शब्द रूप बन जाते हैं। इसलिए साहेब नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमकर सो घर परा परी है, वो घर परा परी सतखंड तभी आगे सो घर। इसीलिए तीनों चीजें लेकिन चलना पड़ता। पहले सुमरण होता, फिर ध्यान होता, और फिर भजन होता। और भजन में जाकर के वापस नहीं आया जाता न, दोनों चीजों वापस आना पड़ता। सुमरण तो ऐसी चीज है बल्कि मृत्यु वक्त हम भूल जाते हैं, और ध्यान ऐसी चीज है कि मृत्यु वक्त हम भूलते नहीं न, उसका रूप हमारा आंखों आगे आ जाता। वो जड़ा रूप आएगा उसी में हम समा जावांगे एक दिन। ये किसी का रूप खड़ा कर लो चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता, क्यों जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। इसीलिए अभ्यास करने की बातें बताई कि अभ्यासी इस तरह चलेगा, सने सन अपने सतगुरु पूछता आया तो एक दिन अपने घर पहुंच जाएगा। आगे क्या कहते हैं, योगी हो गया जटा बदाली, अंग रमाली भय भूखा, दमड़ी कारण काया जड़ाली, योग निद्रा हट। अगर मैं उस लाइन पर चलता होता, ये शब्द में सुनता नहीं।